हाय। आज हम लोग बात करेंगे कॉस्ट अकाउंट के अंदर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में, ओवरहेड के बारे में। ओवरहेड का मतलब क्या होता है? जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट जो कॉस्ट वगैरह होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलेंगे ओवरहेड। जैसे कि इनडायरेक्ट मटीरियल है, इनडायरेक्ट वेजिस है, या इनडायरेक्ट जितने भी एक्सपेंसेस है, वो सबको हम क्या बोलेंगे? ओवरहेड हम लोग बोलेंगे। अभी जो ओवरहेड है उसके उसका CS कौन सा आएगा? 3rd नंबर का आएगा। बराबर है, वो याद रखना, MCQ वगैरह के अंदर तुम लोग को काम आ सकता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना, वो ये वाला टेबल है जो तुम लोग को पेज नंबर 2 के ऊपर दिया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि कौन से जो एक्सपेंसेस है वो कौन से रेशियो के अंदर तुम लोग डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सही है, तो ये सब एक्सपेंसेस है क्या, वो ये वाले रेशियो के हिसाब से हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करेंगे। तो वो ये पूरे का पूरा जो है वो तुम लोग को क्या करना है? 4 to 5 टाइम रीड कर लेना है। तो तुम लोग को आइडिया आ जाएगा कि कौन से वाले एक्सपेंसेस है वो कौन से रेशियो के अंदर तुम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड की हैगी, जिसके अंदर ये जो टॉपिक्स वगैरह है उसके बारे में डिटेल के अंदर मैंने डिस्कस वगैरह की हुई हैगी। ठीक है, तो ये जो पेज नंबर 2 है का उसका जो टॉपिक्स है वो एक बार आप लोग देख लेना, तो उससे आपको आइडिया कि कौन से एक्सपेंसेस कौन से रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, अब इसकी अलग अलग मेथड है कि, तो देख, ओवरहेड की सबसे पहले नंबर की मेथड है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। सही है, तो देख ये सब तेरे को एक्सपेंसेस वगैरह तेरे को दे दिए गए और नीचे ये सब तेरे को रेशियो दे दिए। तेरे क्या करना है, यहाँ पे देख कितने प्रोडक्ट, कितने डिपार्टमेंट है, PQR हैगा, XY हैगा। सही है, तो तेरे को करना क्या हैगा? ये देख, पहले जो 4 कॉलम है वो तो फिक्स ही है, पर्टिकुलर, बेसिस, रेशियो एंड टोटल। ये 4 बना लेने के, और यहाँ पे जितने भी दिए PQR ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और X और Y क्या हैगा? सर्विस डिपार्टमेंट है। तो उतने कॉलम तेरे को बना लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको? इसके अंदर से देखिए जितना भी ये रेशियो दिया है ना, ये रेशियो वाले पोर्शन के अंदर कोई भी, ये रेशियो वाले पोर्शन के अंदर कोई भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट वेजेस ऐसा कुछ भी दिया हो तो उसको लिख देने का। तो देखिए डायरेक्ट वेजेस दिए, यहाँ हम लिख देंगे डायरेक्ट वेजेस। सही है, और उसको कॉपी पेस्ट कर देना है। बराबर है। तो कॉपी पेस्ट करने का किसका? जो सर्विस डिपार्टमेंट है ना उसका ही सिर्फ कॉपी पेस्ट करने का। बराबर है। यहाँ से जो रेशियो वाले पोर्शन के अंदर से हम जो वैल्यू उठाएंगे वो सिर्फ किसकी लेने की है? सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट की लेने की, वो भी डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट का जो बोला उसके अंदर। तो इसके अंदर सर्विस डिपार्टमेंट का है कितना? 1500 और 500 है। तो 1500 और 500 हम लोग ने डायरेक्ट ही लिख दिया। सही, तो टोटल हुआ कितना? 2000 हुआ। हमने डायरेक्ट ही लिख दिया। इसके लिए बेसिस में क्या लिखेंगे हम लोग? एक्चुअल लिखेंगे। डन। अच्छा, ये लिखने के बाद फिर क्या करने का? अभी यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट वाला है नहीं, तो ऊपर का जितना भी है ये सबको हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। जैसे कि रेंट ने रेट्स हैगा, जनरल लाइटिंग है, इनडायरेक्ट वेजिस है, पावर है, डेप्रीशिएशन है, सन्ड्री एक्सपेंसेस हैगा। तो ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर जो तक लिख देंगे पर्टिकुलर में। और ये सब की जो अमाउंट है 5000, 1500, 600, 1500, 10,000, 10,000, ये जितनी भी वैल्यूज़ है वो वैल्यू भी हम क्या करेंगे? यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। देख कर दिया कॉपी पेस्ट। सही है, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले नंबर पे हम लोगों ने किया तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर से जो डायरेक्ट वाला है उसको लिख दिया, या लिख देना एक्चुअल, और उसके अंदर भी क्या करना है का, जो सर्विस डिपार्टमेंट का है वही खाली लिखना है। टोटल यहाँ पर जो लिख देंगे। अब करने का क्या, यहाँ पे ऊपर जितना भी है वो सबको यहाँ पे लिख देना है, और टोटल के अंदर उसको कॉपी पेस्ट कर देना है। डन। तो देख अभी तेरा क्या हो गया, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तेरा अभी कवर हो चुका है। अब क्या आएगा? अब आएगा बेसिस। तो बेसिस के अंदर जो पेज, 2nd नंबर के पेज के अंदर जो पूरा लिस्ट हम लोगों ने देखा था ना, सही है, उसके बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि रेंट एंड रेट्स हैगा, तो वो ये सब रेशियो में कहाँ पे जाएगा? तो रेंट और रेट से का फ्लोर एरिया के ऊपर जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? फ्लोर एरिया। अच्छा, फ्लोर एरिया तो लिख दिया, पर फ्लोर एरिया में देख ये सब तेरे को दिया हैगा, तो इसको ऊपर से हम रेशियो बनाएंगे। सही है, तो रेशियो कैसे बनेगा? तो देख सब में 3 जीरो है, सब में से 3 जीरो हम लोग कट ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 1 बचेगा। तो ये 4, 5, 6, 4, 1 ये हमारा क्या बन गया? रेशियो बन गया। सही है।
अब ऑलरेडी ये 5000 तो हम लोग ने लिखा हुआ था ना, तो ये क्या करने का, रेशो के अंदर ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। तो 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 4 19, 19 + 1 तो कितना हुआ, ये सबका टोटल 20 हुआ। तो क्या करने का, 5000 डिवाइड बाई 20 कर देने का। सही है, तो वैल्यू कितनी आए, 250 आए। अब हम लोग को करने का क्या, तो ये रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर देने का। 250 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो इसकी वैल्यू 250 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, इसकी वैल्यू 250 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, 250 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, 250 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। डन, सही है, बराबर है। तो फ्लोर एरिया का भी तेरा क्या हुआ, ओवर हुआ, और यहाँ से तेरा रेशियो का पोर्शन भी ओवर हुआ। ने सबको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का वो भी हम लोग को आ गया। अब आता है सेकंड नंबर पे आता है जनरल लाइटिंग। तो जनरल लाइटिंग है वो ये सब में किसके रेशियो में बटेगा, तो लाइट पॉइंट के रेशियो में बटेगा। सही है, अब लाइट पॉइंट कहेगा तो यहाँ लिख दूंगा मैं लाइट पॉइंट, और देख यहाँ पे PQRS ये सब की वैल्यू ये है। अब सबके अंदर कॉमन क्या है, तो कॉमन सब में एक एक ज़ीरो है, तो सब में से एक एक ज़ीरो हटा दूंगा तो 2 3 4 2 1 2 3 4 2 1 ये मेरे को क्या मिल गया, इसका रेशियो मेरे को मिल गया। बराबर है। अब क्या करूँगा, ऑलरेडी ये तो पूरा कॉलम मेरे पास था ही, तो 600 को क्या करूँगा 2 3 4 2 1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो ये मेरे को पूरा मिल जाएगा। डन। उसी तरीके से इनडायरेक्ट वेजेस, तो इनडायरेक्ट वेजेस किसके रेशियो में जाएगा, डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में जाएगा। डायरेक्ट वेजेस का तेरे को ये दिया आएगा। सही, अब ये सब में कॉमन निकालूंगा तो 2 0 कॉमन निकलेगा, तो ये आएगा 30 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 15 आएगा ना, 5 आएगा। बराबर, फिर भी इसके अंदर भी फिर कॉमन निकलेगा। सही है, बराबर है। तो हजू कॉमन क्या निकलेगा, तो देख यहाँ 500 है, 1500 है, 3000 है, 2000 है, 3000 है, तो कॉमन निकालूंगा तो 500 ये सब में कॉमन निकलेगा। सही, तो 3000 डिवाइड बाई 500 करूँगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। लेकिन किसी को नहीं पता चलता कि सर रेशियो में नहीं पता चला, तो नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। सब में 2 2 0 कॉमन है, 2 2 0 कॉमन लगा दो। 30 20 30 15 ने 5 ये तेरा रेशियो बन जाएगा। सही है, तो पर तेरा आंसर यहाँ का तो कैसा आएगा, सेम टू सेम ही आएगा। चाहे तुम ये रेशियो से करो, चाहे तुम अभी जो रेशियो तुम ढूंढ के लेके आओ उससे करो। बराबर। पावर, तो पावर तेरा जाएगा किसके अंदर, पावर तेरा जाएगा ये हॉर्स पावर है ना, उसके रेशियो में जाएगा। तो हॉर्स पावर में कॉमन निकाल लेने का। देख यहाँ कुछ भी नहीं है, तो बाकी सब में कॉमन क्या निकलेगा, एक एक ज़ीरो निकलेगा, तो 6 3 5 1 का रेशियो बन जाएगा। डन। उसी तरीके से डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी है, तो वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पे जाएगा। बराबर। सन्ड्री एक्सपेंसेस है, तो सन्ड्री एक्सपेंस किस पे जाएगा, डायरेक्ट वेजेस के ऊपर जाएगा। ये सबको क्या करने का है, रेशियो वगैरह के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देने का, तो ये तेरा पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या करने का, ये लोग का सबका हम लोग को टोटल कर देने का। सही है, तो ये जो तुमने मेथड करी, मेथड का नाम क्या है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। पता चला। सही है। अब आता है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर क्या करने का, वही सबसे पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो करने का बराबर है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारा कौन सा वो का वही सेम टू सेम। सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर जो नीचे सब तेरे को रेशियो दे दिए लेंगे, वो रेशियो में से डायरेक्ट वाला कौन सी चीज़ है वो हम लोग ले लेंगे। तो देख यहाँ पर जो डायरेक्ट की 2 चीज़ें तेरे को दिएगी, एक तेरे को दिया है डायरेक्ट वेजेस, और सेकंड नंबर पे दिया वैल्यू ऑफ मटीरियल। बराबर है। तो ये दोनों 2 चीज़ें हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ हम लिख देंगे एक्चुअल लिख देंगे। सही है, बराबर। नहीं यहाँ भी एक्चुअल लिख दोगे तो भी चलेगा ना, लोकेशन लिखना तो लोकेशन लिख देना। और ये जो है ये रेशियो वाली चीज़ है भाई, पहले तुम एक काम करना, पहले क्वेश्चन नंबर 1 कवर कर लो, उसके बाद ही आगे की वीडियो देखो। बराबर है, क्योंकि तुम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का सम कवर करोगे तो आगे का सम पता चलेगा। बाकी पूरे के पूरी वीडियो देख लोगे नहीं, फिर बाद में काउंट करने बैठोगे तो फिर सब बाउंस जाएगा। ऑलवेज याद रखने का, कभी भी कोई भी वीडियो तुम देखो, पहले एक एक सम जो है वो तुम्हारे काउंट करते जाने का, फिर ही आगे तुम्हारे को वीडियो देखनी है। बराबर है। सही है। तो देख डायरेक्ट वेजेस और वैल्यू ऑफ मटीरियल रहेगा, वो हम लोग हमेशा लेते किसका है, तो जो सर्विस सेक्टर होता है, सर्विस डिपार्टमेंट जो होता है उसका ही लेते हैं।
बराबर। तो देख यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया आएगा कि जो सर्विस डिपार्टमेंट, देख क्वेश्चन के अंदर तेरे को बोल दिया कौन कौन से सर्विस डिपार्टमेंट है। ए बी सी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और डी और ई क्या आएगा, सर्विस डिपार्टमेंट है। सही है। तो वैल्यू हमेशा लेने की किसकी, सर्विस डिपार्टमेंट की लेने की। तो देखिए डायरेक्ट मटीरियल 15,000 है ने, वैल्यू ऑफ मटीरियल भी कितना है 15,000 है। तो देख 15 लिया ना, तो यहाँ भी 30, यहाँ भी 30 ने। बाकी जैसा हम लोग ने इसके पहले में किया था ना, ऐसा ही करने का। क्या करने का, ये सब कुछ जितना भी दिया है वो और अमाउंट को कॉपी पेस्ट कर देने का। ये आइटम के अंदर आ जाएगा, अमाउंट यहाँ पर जो आ जाएगा टोटल के अंदर। सही है। तो ये 2 कॉलम हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और यहाँ पर जो रेशियो के साथ उसका कंपैरिजन करते जाएंगे, जिसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पेज नंबर 2 के ऊपर तेरे को दी गई हैगी। बराबर है। तो देख हम लोग करेंगे क्या, तो भाई हीटिंग एक्सपेंसेस है वो किसके बेसिस पे जाएगा, एरिया स्क्वायर मीटर के ऊपर। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट ऑफ वैल्यू के ऊपर जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट है वो भी प्लांट वैल्यू के ऊपर जाएगा। लाइटिंग है नंबर ऑफ पॉइंट पे जाएगा। स्टोर है इस पे जाएगा। टाइम कीपिंग, पावर, पर ये सब इसके ऊपर जाएंगे। और ये ऊपर की इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके पर हम क्या करते जाएंगे, रेशियो वगैरह निकालते जाएंगे और रेशियो के बेसिस के ऊपर ये लोग को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। तो ये तेरे को क्या मिल जाएगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तेरे को मिल जाएगा। डन। इतना तो हम लोग ने किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ तक करना है। लेकिन अगर तेरे को क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, रीडिस्ट्रीब्यूशन बोला है, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड तेरे को बोला है, तो उसमें फिर करने का क्या, तो देख यहाँ बाजू बेटा तेरे को नीचे दिया है, द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट डी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:3 टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, बी और सी है, तो डी का जितना भी हिस्सा है वो क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको, ए, बी और सी को। कौन से रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो डी है उसका हिस्सा कितना था, 41,800। उसको हम क्या करेंगे, ए बी सी को दे देंगे। तो ये 41,800 यहाँ प्लस में था, अब हम लोग दे देंगे तो माइनस में हो जाएगा। और ये जो है वो 2:3 के रेशियो में ये तीनों को दे देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करते तो आएगा ना 2 + 3 + 3, तो टोटल हुआ कितना, 8 हुआ। तो 41,800 डिवाइड बाई 8 करो। सही है। जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये आएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो ये दोनों की वैल्यू तेरे को मिल जाएगी। डन। आगे देख क्या दिया है, आगे तेरे को बोला है डिपार्टमेंट जो ई हैगा वो उसका क्या करना है, तो उसका 2:4 के रेशियो में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तुम्हारे को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो डिपार्टमेंट जो ई हैगा उसका टोटल हम देखते हैं तो कितना आता है, 39,650 आता है। बराबर है। अब उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 39,650 माइनस में हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, ये तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशियो में देंगे, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया है 2:4 के रेशियो में दे देना है। तो 2 + 4 6, 6 + 4 तो हो जाएगा कितना, 10। तो ये वाली वैल्यू को डिवाइड बाई 10 कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 4 और मल्टीप्लाई बाई 4 कर देना है। डन। बराबर है। तो दोनों सर्विस डिपार्टमेंट का तेरा डैश आ जाएगा। ये वाली वैल्यू के अंदर ये लोग को प्लस कर दो तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसके अंदर ये दोनों को प्लस कर दो ये आ जाएगा, ये वाली वैल्यू में इसकी वैल्यू को प्लस कर दो तो ये तेरे को मिल जाएगा। बराबर है। नहीं, यहाँ का टोटल जो हम करेंगे वो, और ऊपर ये पाँचों का टोटल जो किया था वो तेरा कैसा आएगा, सेम टू सेम आएगा। डन। बराबर है। ये वाला भी सम पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद आगे की वीडियो देखना। अब नेक्स्ट आती है बेटा मेथड, स्टेबलाइजर मेथड। स्टेबलाइजर मेथड में देखते हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए भी दे दिया है, सर्विस डिपार्टमेंट में क्या क्या दिया है, टाइम कीपिंग है, स्टोर है, मेंटेनेंस है। सही है। इतना तेरे को दे दिया है। अब हम लोग को करना क्या है, तो देख टेबल बना देना है। टेबल के अंदर करना क्या आएगा, तो जो जो इन्फॉर्मेशन दी है प्रोडक्शन ए और बी की, और सर्विस डिपार्टमेंट, टाइम कीपिंग, स्टोर और मेंटेनेंस की, बस जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो क्या करेंगे हम लोग, टोटली कॉपी पेस्ट कर देंगे। देख टोटली कॉपी पेस्ट हम लोग ने कर दी। सही है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, टोटली ये सब इन्फॉर्मेशन को हम लोग ने कॉपी पेस्ट कर दिया। ऊपर जो जो दिया था, सही है, वो सबको हम लोग ने यहाँ बाजू लगा दिया।
लगा दिया। उसके बाद फिर देख अब अपनों को करना क्या है, उसके बाद तेरे को यहाँ पे देख इन्फॉर्मेशन दी है। क्या बोला है कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय का रेशियो दे दिया है, नंबर ऑफ स्टोर का दे दिया है, नंबर सी नंबर का तेरे को दे दिया। सही है। तो टाइम कीपिंग जो है, जो सर्विस डिपार्टमेंट का टाइम कीपिंग है, वो किसके बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बेसिस के ऊपर करेंगे। बराबर है। तो हम करेंगे क्या, तो देख टाइम कीपिंग जो है, टाइम कीपिंग की वैल्यू कितनी है, 5500 है। तो हम करेंगे कि हम यहाँ पे लगा देंगे -5500। सही है। और ये जो 5500 है वो हमारे को डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में करना है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय के रेशियो में करना है। सही है। अभी हम डिस्ट्रीब्यूट टाइम कीपिंग को कर रहे, इसके लिए यहाँ लिख दूंगा टाइम कीपिंग, लेकिन कौन से रेशियो में बेचूंगा मैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो यहाँ लिख दूंगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय। सही है। अच्छा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय है कितने, 50 है, 30 है, 20 है, 20 है, 10 है। सब में कॉमन क्या निकलेगा, तो सब में कॉमन तुम अगर देखने जाओ तो एक एक ज़ीरो भी तुम कॉमन निकाल सकते हो। तो एक एक ज़ीरो तुम कॉमन निकालोगे तो 5 3 2 2 एंड 1 आएगा। पर हमेशा याद रखना कि तुम कभी भी किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जैसे टाइम कीपिंग की वैल्यू को तुम डिस्ट्रीब्यूट कर, तो टाइम कीपिंग का जो रेशियो हैगा ना, उसको भूल जाने का, मतलब ये 20 को भूल जाने का। सही है। तो क्या क्या बचेगा, 50 है, 30 है, 20 है, 10 है। सब में से एक एक ज़ीरो हटा देंगे तो 5 3 2 एंड 1, 5 3 2 1 आ जाएगा। तो ये 5500 जो है डिवाइड बाय क्या करेंगे, 5 ने 3, 8 8 प्लस 2 10 10 प्लस 1 11, ये 11 इसका टोटल होता है। तो 5500 डिवाइड बाई 11 करने का तो कितने रुपए आएंगे, 500 आया। अब उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो तो ये मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो। उसी तरीके से स्टोर है, तो स्टोर का पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो नंबर ऑफ स्टोर रिक्वेस्ट के हिसाब से करना है। तो उसका रेशियो कितना बनेगा, 20 20 ने 10, मतलब एक एक ज़ीरो हटा दूंगा तो 2:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अच्छा, किसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, स्टोर को। स्टोर की वैल्यू है कितनी, पहले थी 7500 और अभी आई हमारे पास 1000, तो टोटल हो गया कितना, 8500। तो ये दोनों का प्लस 8500 है, तो मैं माइनस भी यहाँ कितना करूँगा, -8500 कर दूँगा। सही है। अभी 8500 डिवाइड बाई 2 + 2 + 1, मतलब डिवाइड बाई क्या करूँगा, 5 करूँगा तो कितना आएगा, 1700 आएगा। तो 1700 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँगा तो 3400, मल्टीप्लाई बाई 2 करूँगा तो ऑल्सो 3400, मल्टीप्लाई बाई 1 करूँगा तो 1700 आएगा। अब बचा कौन, मेंटेनेंस का लिख देने का, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का क्या रेशियो में बेचना है, तो मेंटेनेंस का रेशियो है तेरा 3000 ने 2000, बाकी कोई में दिया नहीं है। 3 3 ज़ीरो हटा दो तो 3:2 आएगा। अच्छा, मेंटेनेंस का पैसा है कितना, तो यहाँ पे था 4000, यहाँ पे आएगा 500 4500, और यहाँ पे कितना है 1700। सबका प्लस करूँगा तो कितना होगा, 6200 आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, -6200 लिख दूँगा। सही है। माइनस बेटा लिखना आएगा, मिस्टेक से माइनस नहीं लिखा हुआ आएगा, लेकिन -6200 तुम लोग को लिखना है। ये 6200 को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू मिल जाएगी। ये लोग का प्लस कर दे, इसका प्लस कर दे, इसका प्लस कर दे, डन। ये वाली मेथड को बोलते क्या है, ये वाली मेथड को बोलते स्टेप लेजर मेथड बोलते हैं। बराबर है। एग्जाम में तेरे को बोले स्टेप लेजर मेथड, तो ये मेथड को तुम लोग को फॉलो करना आएगा। देख, उसकी अब दूसरी भी मेथड है, लेकिन ये हम लोग ने जो किया वो इजी वाली मेथड थी, तो उसके लिए दूसरी मेथड के ऊपर हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या करना है, एकदम सीधा सिंपल है, कुछ करना नहीं है। देख, क्वेश्चन के अंदर तेरे को सब कुछ दे दिया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में तेरे को इन्फॉर्मेशन दे दी है, बराबर है, और सर्विस डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन दे दी है। या लिख देने का प्राइमरी ओवरहेड, और ये सब की वैल्यू उठा के कॉपी पेस्ट कर देनी है। कर दी कॉपी पेस्ट, सही है। फिर देखिए नीचे रेशियो दिया एक्स का और वाई का, सही है। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में करना क्या है, बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट करते जाने का।
एक्स को पहले डिस्ट्रीब्यूट करने का, फिर वाई को करने का, फिर एक्स को करने का, फिर वाई को करने का, फिर एक्स को करने का, फिर वाई को करने का। ऐसा कब तक करते जाने का, जब तक वैल्यू जो है एक्स और वाई के अंदर 1 2 रुपये 5 रुपये तक की ना आ जाए ना, तब तक डिस्ट्रीब्यूट करते जाने का। पर उसके बाद लगे कि नहीं भाई अब 1 रुपये इसके आसपास वैल्यू हो गई है या उससे कम ऑफ वैल्यू जाएगी, तो फिर स्टॉप कर देने का, फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने का। डन। बराबर है ना, पॉइंट में नहीं लिखना है। तो सबसे पहले देख एक्स का है, तो एक्स की वैल्यू को हम ये रेशियो में बांट देंगे। एक्स की वैल्यू हम इसको 30%, इसको 40%, इसको 20%, इसको 10% दे देंगे। तो एक्स की वैल्यू है कितनी, 4000। तो 4000 के अंदर से हम क्या करेंगे, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक्स के अंदर से क्या करेंगे, उसका 4000 माइनस कर देंगे। ये 4000 ये सबको हम बांट देंगे, इसको 30, इसको 40, इसको 20 और इसको 10% दे देंगे। तो इसको 30 दे दिया, इसको 40 दे दिया, इसको 20%, इसको 10% दे दिया है। देख 4000 के 30%, 4000 के 40%, 4000 के 20%, 4000 के 10%। एक्स का फिनिश हो गया। अब क्या करेंगे, वाई का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वाई के पास कितने रुपए, 2600 ये है, 400 ये है, दोनों का प्लस करेंगे तो कितनी वैल्यू है, 3000 है। तो देखिए हम माइनस कितना कर देंगे, 3000। अब वाई की वैल्यू हम दे रहे हैं, तो वाई की वैल्यू क्या करना है, 10%, 20%, 50% एंड 20% देना है। तो देख इसको क्या करा, 3000 के 10%, सही है, 3000 के 20%, 3000 के 50%, 3000 के 20%, ऐसे हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा ये क्या हुआ, पहली बार हम लोग ने एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद हम लोग ने क्या करा, एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर हमने वाई को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब फिर से हम क्या करेंगे, अब फिर से हम लोग एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सही है, एक्स को फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तब एक्स में वैल्यू है कितनी, तो पहले 4000 थी, 4000 चली गई, सही है, अब खाली वैल्यू है कितनी, 600। तो देख एक्स की 600 वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। अब एक्स की वैल्यू तो क्या करता है हम लोग, 30, 40, 20 ने 10%, तो 30, 40, 20 ने 10% दे देने का, सही है। एक्स का ख़त्म हो गया, फिर से क्या करेंगे, फिर से वाई के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वाई के पास कितने रुपए के, 60 है, तो 60 यहाँ क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा, सही है। और ये 60 क्या करने का, हम लोग को 10, 20, 50, 20 के रेशियो में दे देने का, सही है। तो अब आएगा कितनी वैल्यू, 12 आ जाएगी इसके पास। अब एक्स को तो हम लोग, वाई को तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर से क्या करेंगे, फिर से हम एक्स का नंबर लगाएंगे। तो एक्स में कितना रुपए, 12 रुपीज़ देगा, सही है, तो ये 12 रुपीज़ माइनस कर दूंगा। अब ये 12 रुपीज़ को 30, 40, 20 और 10 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का, सही है। तो ये 12 रुपीज़ है, उसको 30 करूँगा तो 3.6 आएगा, सही है। 10 1 रुपये के आसपास आ जाए तो अब रुक जाने का। तो 3.6 के बदले हम लोग इसको क्या करेंगे, 4 दे देंगे, सही है। 12 को मल्टीप्लाई बाय 40% करूँगा तो इसको 5 रुपीज़ दे देंगे। नहीं 12 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो 2.4 आएगा। तो 2.4 के बदले अपने क्या करेंगे, इसको 3 रुपीज़ दे देंगे, बराबर है एम को, सही है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि अगर उसको कम देंगे तो फिर से यहाँ पर जो वाई के अंदर 1 रुपया आ जाएगा, से 10 12 रुपये के आसपास वैल्यू आवे तो फिर क्या करने का, एक्स और वाई को नहीं देने का, वहाँ रुक जाने का। डन, ये इसको दे दिया सेट करके, करने का क्या, ये सबका प्लस 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 कर देने का। अभी तीनों, अब तेरा आंसर राइट है क्या रॉन्ग है, कैसे चेक करने का, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तीनों का प्लस कर लेने का, ये तीनों का प्लस ये ऊपर की पांचों वैल्यू जितना होना चाहिए, तो अपना आंसर राइट। डन। उसके बाद एक इसके अंदर आता है ट्रायल एंड एरर मेथड, सही है। अब ट्रायल एंड एरर मेथड के अंदर करने का क्या, खाली देखिए जो अपने करा ना ऊपर 4000 ने 2600, ये खाली ले लेने का, बराबर है। नहीं ये ऊपर ये वजह जो दो कॉलम है ना वही अपने लेते जाने के। 4000 लिख दिया, ये 400 यहाँ लिख दिया, ये 600 यहाँ पे लिख दिया, 60 ने 12, 60 12 जब करूँगा तो 1 रुपया आएगा। मतलब माइनस वाला नहीं लिखने का, ये पूरे का पूरा जो हैगा ना बेटा, ये कॉपी पेस्ट अपने कर देने का, सिर्फ माइनस वाला अपने नहीं लिखने का, सही है। देख ऊपर का जो टेबल है वही अपने ने क्या करा है, कॉपी पेस्ट यहाँ कर दिया, खाली माइनस जो वैल्यू लिखते वो नहीं लिखा। तो तेरी मेथड क्या हो जाएगी, ट्रायल एंड एरर हो जाएगी, पता चला, बराबर है। ऊपर वाला क्या था, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेथड का नाम क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड है,
सही है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है सिमुलेशन इक्वेशन मेथड है। ये इक्वेशन मेथड खाली तुम लोग समझ लो। सही है, एकदम ज ईजी वाली मेथड है। ने इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है डिटेल के कॉन्सेप्ट के साथ, बराबर है। तो अगर तुम वो देखोगे तो और ज़्यादा तुम लोग को बेटा डिटेल के अंदर पता चलेगा, बराबर है। तो देख सिमुलेशन इक्वेशन मेथड में इक्वेशन कैसे बनाने का वो ध्यान से सुन ले, बराबर है। तो तेरे को कैसा पड़ जाएगा, तेरे को इजी हो जाएगा। बाकी तो तेरे को कैसा लगेगा, हार्ड लगेगा। समझ पड़ी। एकदम ज ईजी मेथड तुम्हारे को बताता हूँ। देख हम लोग को करना क्या है। तो सबसे पहले हम x के लिए इक्वेशन बनाएंगे। सही है। तो कैसा इक्वेशन बनाएंगे, तो x इज इक्वल टू, अच्छा अब x के लिए यहाँ वैल्यू कितनी है कि 4000 है। तो यहाँ लिख देने का x इज इक्वल टू 4000 प्लस, अब देखिए x हैगा ना, ये x है, या परसेंटेज कितने दिए, 20% दिए ना। तो यहाँ लिख क्या देने का, 20%। हमेशा याद रख, अगर तूने आगे x लगाया ना तो यह परसेंटेज के बाद क्या लगेगा, y लगेगा। डन। उसी तरीके से y का इक्वेशन हम बनाते हैं। तो y का इक्वेशन कैसे बनेगा, तो यहाँ लिख देने का y इज इक्वल टू, y की वैल्यू है कितनी 2600। तो अपने लगा देने का y इज इक्वल टू 2600 प्लस y के लिए टका कितने, तो देखो y के कॉलम में टका कितने है गए, 10 टका है। सही है। तो क्या करने का, प्लस 10%। अच्छा यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है, y। तो यहाँ बाजू क्या लिखने का, x हमारे को लिखने का। सही है, वह y है तो यहाँ क्या लिखने का, x। ये दो तरह इक्वेशन बन गए। x इज इक्वल टू 4000 प्लस 20% y, और y इज इक्वल टू 2600 प्लस 10% ऑफ y। देखे, ये सब ऊपर की नाटक करने की नहीं, सीधा ने सिंपल वे में तुम्हारे को इक्वेशन बनाते बता दिया। अब करने का क्या, ये तो परसेंटेज में है, तो परसेंटेज को हम करेंगे क्या, पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20% है उसके बदले 0.20 हो जाएगा, और ये 10% है उसके बदले 0.10 हो जाएगा। बाकी का ऊपर का सेम, बाकी का क्या करा, पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। देख कर दिया कॉपी पेस्ट। सही है, इसको कॉपी पेस्ट किया, इसको कॉपी पेस्ट किया, खाली पॉइंट में लिख दिया। अब हमारे को तो क्या चाहिए, x एक साइड पे चाहिएगा और y हमारे को एक साइड चाहिएगा। तो ये प्लस है, उसको हम क्या करेंगे, सामने ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 0.25, और यहाँ पे खाली 4000 बचेगा। उसी तरीके से मैं इसको भी सामने लेके चले जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा, y माइनस 0.10x, और यहाँ खाली क्या बचेगा, 2600 बचेगा। अब हमारे को तो क्या चाहिए, x वाले एक साइड पे चाहिए और y वाले एक साइड पे चाहिए, बराबर। तो उन्हों को एक साइड पे लेने के लिए मैं करूँगा क्या, का तो y को यहाँ पे आगे ले लूँगा, का तो दूसरे इक्वेशन में से x को आगे ले लूँगा। सही है। तो क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा ना। देख हमने क्या करा, ये जो y हैगा ना, y को हमने आगे ले लिया, तो ये y हैगा वो आगे आ जाएगा। तो देख यहाँ मुझे लिख दिया, ये x ऐसे का ऐसा रहेगा, 4000 ऐसे का ऐसा रहेगा। फिर दूसरे इक्वेशन को नहीं बदलने का, दूसरे इक्वेशन में y ये, और इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। देख हुआ कैसा, हमारा जो y हैगा वो एक साइड हो गया, और जो हमारा x हैगा वो हमारा एक साइड हो गया। सही है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सही है। तो इक्वेशन को देख सॉल्व करने के लिए क्या किया हुआ है, तो पहले नंबर के इक्वेशन को हम लोगों ने क्या करा, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, और दूसरे वाले इक्वेशन को भी देख मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। दोनों को मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो ये पॉइंट तेरा हट जाएगा ना, पॉइंट के बदले क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, या 10x हो जाएगा, या 4000 के बदले 40,000 हो जाएगा। और यहाँ बाजू 10y हो जाएगा, 0.10x है उसके बदले 1x हो जाएगा, और 2600 के बदले 26,000 हो जाएगा। सही है। अब करेंगे क्या हम लोग, तो देख दोनों इक्वेशन हमारे को सरखे तो करने हैगे, क्योंकि हम लोग का तो x को उड़ा देंगे, का तो y को उड़ा देंगे। भाई जैसा तुम स्टैंडर्ड 8, 9, 10 वगैरह के अंदर तुम कर देते,
तो हम लोग करेंगे कि हमने इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको हमने क्या करा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर है। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, -10y हो गया, बराबर। ये 50x हो गया और 40,000 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 2 लाख हो जाएगा। और ये जो है उसको हम क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, सही है। अब होगा क्या, तो देख यहाँ बाजू ऊपर क्या आएगा, -10y है, यहाँ बाजू +10y है, तो -10y +10y तेरा कट हो जाएगा, सही है। तो यहाँ बाजू तेरा बचेगा क्या, 50x - 1x, तो 49x तेरा हो जाएगा। ने 2 लाख + 26 तो 2,26,000 हो जाएगा। ये 49 मल्टीप्लाई है, सामने जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो इसको हम क्या करेंगे, 49 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू 4612 तेरे को मिल जाएगी। अब एक बार x की वैल्यू मिल गई, उसको हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में लगा देंगे, सही है। इक्वेशन में हम लगा देंगे तो हमारे को y की वैल्यू मिल जाएगी। y का इक्वेशन क्या है, 2600 + 10% ऑफ x हैगा, ये वाला है, सही है। तो x की वैल्यू मिल गई, x के 10% हम निकाल देंगे और उसको 2600 में प्लस कर देंगे। तो x के 10% हम निकालेंगे तो 461 आएगा, उसको 2600 में ऐड कर देंगे तो 3061 आ जाएगा, बराबर है। ये वैल्यू की कौन सी मिल गई, हमारे को x और y की वैल्यू मिल गई, किसके हिसाब से, इक्वेशन मेथड के हिसाब से। अब हम लोग को करने का क्या, तो देख हम लोग को क्वेश्चन दे दिया हैगा ऊपर, देख ये पूरे का पूरा क्वेश्चन है, जहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वैल्यू है, सर्विस डिपार्टमेंट की वैल्यू है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वैल्यू और सर्विस डिपार्टमेंट की वैल्यू हम लोग को लिख देने की, सही है। सबसे पहले x की वैल्यू भले यहाँ बाजू 4000 दिएगी, लेकिन अभी हम लोग x की वैल्यू ढूंढ के लेके आए ना 4612, तो हम यहाँ करेंगे क्या, 4612 को माइनस कर देंगे। और हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे दिया हैगा कि x की वैल्यू को, इसको 30%, इसको 40%, इसको 20% और इसको कितना देना है, 10% देना है। तो हम करेंगे क्या, ये जो x की वैल्यू 4612 है, हम करेंगे क्या, इसको 30, इसको 40, इसको 20 और इसको 10% दे देंगे, सही। यार रेशियो निकालना तो सब में से एक एक जीरो हटा दोगे तो 3421 के रेशियो में इन्हों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सही है। अच्छा y की वैल्यू कितनी है, 3061, तो y को क्या करूँगा, -3061 डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। कौन से रेशियो में करूँगा, तो देखिए क्वेश्चन के अंदर मेरे को दे दिया हैगा कि y को 10%, 20%, 50% एंड 20% के रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो रेशियो बोला है वो रेशियो के अंदर मैं क्या करूँगा, ये वाली वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा, सही है, बराबर है। सिमुलेशन इक्वेशन मेथड हैगा वो 2 स्टेप के अंदर तेरा ओवर हो जाएगा। इसका टोटल कर देंगे, टोटल ये लोग का टोटल करेंगे तो 0 जाएगा, नहीं लोग का टोटल करेंगे तो 0 आएगा, सही है। एग्जाम के अंदर तुम लोग को बेटा जो मेथड बोले वो मेथड करने का। ये क्वेश्चन में रिपीटेड बोला था तो हम लोग ने रिपीटेड करा, ट्रायल एंड एरर बोला था तो ट्रायल एंड एरर भी किया, इक्वेशन मेथड बोला तो हमने इक्वेशन मेथड भी किया, सही है। ये क्वेश्चन में हम लोग को 3 मेथड बोली थी, हमने 3 मेथड कवर की, बराबर है। उसी तरीके से देख यहाँ बजे तेरे को दिया हैगा, इसके अंदर वो रिपीटेड बोला है जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ट्रायल एंड एरर बोला है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इक्वेशन मेथड बोला है तो इक्वेशन मेथड के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, डन, पता चला, सही है। नहीं एब्जॉर्प्शन ओवरहेड अंडर एब्जॉर्प्शन जो भी है उसकी भी अलग से वीडियोस है, बट फिर भी इसके अंदर ये वाली वीडियो के अंदर भी कवर करवा देता हूँ। देख क्या बोला हुआ है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड है, डायरेक्ट लेबर आवर मेथड है ना, मशीन आवर मेथड है, 3 मेथड है की, सही है। देख हम लोग को करने का क्या, तो तेरे को एस्टीमेट फैक्ट्री ओवरहेड इतना दिया है, डायरेक्ट लेबर आवर इतना दिया है, लेबर आवर इतना दिया है और मशीन आवर तेरे को इतना दिया है, बराबर। साथ में जॉब नंबर 40 के बारे में तेरे को ये इन्फॉर्मेशन दी है। अब तेरे करना क्या, लेबर कोस्ट रेट मेथड है, लेबर आवर रेट मेथड है ना, मशीन आवर मेथड है, सही है। सबसे पहले हम तीनों मेथड के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर वेजेस जो है वो दोनों की वैल्यू हम लोग लिख देंगे, 1680 और 1800 रुपये। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, प्राइम कॉस्ट मिलेगी। अच्छा अब फैक्ट्री ओवरहेड करना है तो पहले वाले को लेबर आवर से करूँगा, तो देख ये 3 मेथड है, तीनों मेथड के अंदर करेंगे क्या, तो जो ऊपर का पार्ट हैगा उसमें तो क्या आएगा, लेबर ओवरहेड आ जाएगा,
तो देख क्वेश्चन में तेरे को लेबर ओवरहेड कितना दिया है, 2,32,000 रुपीज़ दिया है। तो हम करेंगे क्या, 232, देख तीनों में ऊपर 232 लिख दिया। अच्छा, लेबर कोस्ट के अंदर क्या करने का, डिवाइड बाय लेबर कोस्ट से करने का। तो लेबर कोस्ट तेरी है कितनी, लेबर कोस्ट है 3,91,200 रुपीज़। तो डिवाइड कितने से करेंगे, 3,91,200 से करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, तो ये तेरा आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से जो सेकंड नंबर वाला है, बराबर, सेकंड नंबर की फॉर्मा में क्या चाहिए, डिवाइड में डायरेक्ट लेबर आवर चाहिए। तो देख डायरेक्ट लेबर आवर 600 तेरे को, सॉरी, डायरेक्ट लेबर आवर तेरे को कितना दिया है, डायरेक्ट लेबर आवर 538,400 दिया है। तो 538,400 ले लिया, तो इतना क्या आएगा, पर लेबर आवर आएगा। ने तीसरे में क्या चाहिए, मशीन आवर चाहिए। तो देख टोटल मशीन आवर तेरे को क्वेश्चन के अंदर दे दिया है 202,000। तो 202,000 से डिवाइड करूँगा तो इतना आएगा। सही है। अब इसको क्या करने का, जॉब नंबर जो 20 है उसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने का। तो देख लेबर आवर 600 दिया है ना, मशीन आवर कितना दिया है, 400 दिया है। तो लेबर आवर 600 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और मशीन वाले को 400 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। सही है। तो 600 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो इतना आएगा ना, इसको 400 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो इतना आएगा। और फैक्ट्री ओवरहेड कितना आएगा, तो डायरेक्ट लेबर आवर के 59.30% है। तो डायरेक्ट लेबर आवर कितना है, लेबर वेजिस कितना है, 1800 है, बराबर है। तो 1800 के 59.30% करेंगे तो 1067 आएगा। क्या करूँगा, ये 1067 जो है वो इसमें लगा दूंगा, और ये लेबर आवर वाला है उसका 258 है, वो दूसरी नंबर की मेथड का आएगा, उसमें लगा दूंगा। और मशीन आवर का कितना दिया है, 458 है, तो 458 को यहाँ लगा दूंगा। ये दोनों का प्लस करेंगे तो इतना मिलेगा, ये दोनों का प्लस करेंगे तो इतना मिलेगा, ये दोनों का प्लस करेंगे तो इतना मिलेगा, बराबर है। तो अगर मैं लेबर के हिसाब से जाता तो टोटल कॉस्ट इतनी आती है, लेबर आवर के हिसाब से टोटल कॉस्ट इतनी आती है, मशीन आवर के हिसाब से टोटल कॉस्ट इतनी आती है। डन, बराबर है। ये बाकी के जितने भी सम्स है वो सबकी इंडिविजुअल वीडियोज़ अवेलेबल है। देख अब ये वाला भी देख लो, चल लास्ट सम है, फिर तुम्हारा टॉपिक कवर हो जाएगा। देख ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन, बराबर है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, तुमने पहले से क्या किया हुआ है, अंदाजा लगाया हुआ है, प्रिडिक्शन किया है, बस तुमने प्रिडिक्शन किया है और एक्चुअली में कितना खर्चा हुआ उसका तुम कंपैरिजन करोगे। अगर तुमने प्रिडिक्शन किया उससे कम खर्चा हुआ ना, मतलब तुमने अंदाजा कैसा लगाया था, ज़्यादा लगाया था, लेकिन खर्चा कैसा हुआ, कम हुआ, तो तुमने अंदाजा ज़्यादा लगाया था तो उसको क्या बोलेंगे, ओवर एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। ने तुमने सोचा था उससे कैसा खर्चा हुआ, ज़्यादा खर्चा हुआ, मतलब तुमने सोचा था कम लेकिन खर्चा हुआ ज़्यादा, तो तुमने सोचा था कम ने, उसको बोलते अंडर एब्जॉर्प्शन बोलते। देख द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द 4 डिपार्टमेंट द कंपनी एंगेज इन द एग्जीक्यूटिव जॉब ऑर्डर फॉर एन अकाउंटिंग ईयर एज फॉलो। बड़ा अकाउंटिंग ईयर का खर्चा इतना इतना हुआ, तो देख ये सब खर्चा कैसा है तेरा एक्चुअल है का 193,000, 42,000, 4,000 एंड 2,000। देख ये सब एक्चुअल खर्चा लिख दिया। एब्जॉर्प्शन मतलब तुमने अंदाजा कितना लगाया था, देख डिपार्टमेंट ए के लिए कितना अंदाजा लगाया था, 1.50 पर मशीन आवर मल्टीप्लाई बाय 14,000 आवर। तो देख 1.50 मल्टीप्लाई 14,000 करा, ये 1.30 मल्टीप्लाई बाय 3,000 करा, इसके लिए 80%, 6,000 के 80% करे तो 4,800, इसका कितना है 950 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका इतना है। तो देखिए सबका खर्चा जो है यहाँ लगा दिया। देख अभी दोनों के बीच का डिफरेंस निकल लेने का, सही है, बराबर है। ये वाला ओवर एब्जॉर्प्शन है ना, उसमें से एक्चुअल वाला खर्चा माइनस करने का, 21,000 माइनस दिस माइनस दिस, इसमें से इसको माइनस करते जाओ, आते गया। प्लस में आ तो प्लस में लिखने का, माइनस में आ तो माइनस में लिखने का, बराबर है। अब प्लस में आंसर आवे ना उसको क्या बोलते हैं, ओवर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं ना, माइनस में आंसर आवे उसको क्या बोलेंगे, अंडर एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। और इस सब का टोटल कर देने का, अगर टोटल का आंसर प्लस में आया तो ओवर एब्जॉर्प्शन, या माइनस में आया तो अंडर एब्जॉर्प्शन उसको बोलते हैं। देख इसके अंदर तुमने क्या है, तुमने प्रिडिक्ट करा था 21,000 का, लेकिन खर्चा कितना हुआ 19,300 का। इसका मतलब तुमने प्रिडिक्शन ज़्यादा किया था 1,700 रुपये का, उसके लिए उसको क्या बोलते हैं, ओवर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं।
यहाँ पे तुमने अंदाजा 3900 का लगाया था, लेकिन खर्चा कितना हुआ 4200 का, मतलब कि 300 रुपये का अंदाजा तुमने कम लगाया था। इसके लिए देख अंडर एब्जॉर्प्शन 300। डन, बराबर है। ये ओवरहेड का पूरा टॉपिक तुम्हारा कवर हुआ।